नमस्कार एमपी, अब तक देख रहे हैं आप और बुलेटिन में सबसे पहले बात दतिया विधानसभा उपचुनाव की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चौंका दिया है, क्योंकि पार्टी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। जबकि चर्चा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की हो रही थी। उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। बताया जा रहा है कि चुनावी जनसभाएं भी उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। यह घोषणा दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सजा पर रोक लगाने से इनकार किए जाने की बात की गई है। आशुतोष तिवारी लंबे समय से बीजेपी संगठन से जुड़े रहे हैं। संभागीय संगठन मंत्री के अलावा मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी वो रह चुके हैं। तो आशुतोष तिवारी संगठन से जुड़े रहे हैं और लंबे समय तक इन्होंने संगठन में काम किया है। संघ से जुड़ा बैकग्राउंड इनका बताया जाता है और अब इन्हीं पर दांव लगाया है बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर। हालांकि जोर शोर से चर्चा नरोत्तम मिश्रा की थी। नरोत्तम मिश्रा चुनावी तैयारियां भी कर रहे थे और जनसभाएं भी नरोत्तम मिश्रा ने शुरू कर दी थी। यहां तक कि जनसभाओं में माफी भी उन्होंने मांगी थी और कहा था कि मैं अपने व्यवहार को बदल रहा हूं। लेकिन तस्वीर उलट गई। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया और आशुतोष तिवारी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में मायूसी है। अब आशुतोष तिवारी दतिया से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इससे पहले अलग अलग पदों पर भी रहे हैं आशुतोष तिवारी। तो पहले भी चुनाव जीती हुई थी, अभी भी जीतेगी। मिश्रा जी लड़ते तब भी कांग्रेस चुनाव जीती हुई थी। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी ने एक बड़ा मकाम हासिल किया है कि टिकट काट के दादा की उन्होंने जो है आगामी मंत्रिमंडल के विस्तार को बचा लिया है और इसका व्यापक असर होगा। जिन लोगों ने इंदौर में या भोपाल में भी जो है सूट सिला लिए थे वो भी दिक्कत में पड़ जाएंगे। कुछ समय के लिए स्थगित हो जाएगा ये सब मामला। कांग्रेस का उम्मीदवार तय हो जाएगा। कल हमारा उम्मीदवार कल परसों फार्म भर देगा, काम खत्म है। भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा सभी तथ्यों के ऊपर समीक्षा करने के बाद उम्मीदवार चयन किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन दतिया में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। संसदीय बोर्ड द्वारा उम्मीदवार का चयन पूरी तरह सही किया गया है। भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से चुनाव जीतने वाली है। कांग्रेस जैसी पार्टियां अभी भी परिवारवाद के फेर में है। राजेंद्र भारती नहीं तो उनकी पत्नी, उनके पुत्र, इससे बाहर कांग्रेस कभी नहीं निकल सकती। तो आशुतोष तिवारी को टिकट मिला है दतिया से। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया। हालांकि लगातार अभी तक नरोत्तम मिश्रा पिछले कई चुनाव से दतिया से मैदान में उतरते आ रहे हैं, जीतते भी आ रहे हैं। लेकिन पिछला जो विधानसभा चुनाव है वो नरोत्तम मिश्रा हार गए थे मार्जिन से। बड़ा मार्जिन नहीं था, लेकिन अब आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया गया। राजीव मिश्रा दतिया से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमाकांत दुबे भोपाल से हमारे साथ हैं। पहले दतिया का रुख करेंगे। राजीव, क्या है बीजेपी या कहें जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके बीच क्या सुगबुगाहट है इस वक्त, चूंकि बिल्कुल नया नाम इस वक्त बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के लिए दे दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला आया है उससे नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि कहा जाता है, कहते भी हैं ऊपर के संगठन के लोग कि एक अनुशासित पार्टी है, तो वो पूरी तरह से अपना मायूसी दिखाना नहीं चाह रहा है कार्यकर्ता। और अभी भी उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जिसको भी टिकट मिलेगा, चुनाव की पूरी तैयारियां है, उसके समर्थन में सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत की हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा लगातार पिछले कई महीनों से तैयारी में जुटे हुए थे। लगातार बैठकों का दौर जारी था। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ग्रामीण इलाकों में लगातार पहुंच रहे थे। रोजाना शहर के जो भी वार्ड हैं उनमें भी बैठकें हो रही थी। और नरोत्तम मिश्रा ने जैसे ही नामांकन पत्र लिया था उसके बाद पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में जोश था और लगने लगा था कि संभावित प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा ही होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना प्रत्याशी घोषित किया है, आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिल रही है।
आशुतोष तिवारी की हम बात करें तो पहले वो एमपी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, संगठन में बहुत समय से काम कर रहे हैं, संगठन के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर जमीनी स्तर की हम बात करें, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव की बात करें और दतिया की जनता के जुड़ाव की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ स्थिति भारतीय जनता पार्टी की अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है, लौटूंगा आपके पास। रमाकांत दुबे हमारे साथ हैं। रमाकांत, जब ये तय हुआ था कि उपचुनाव हो रहा है या तब ये तस्वीर साफ हो गई थी, वो तस्वीर भी आई थी, नरोत्तम मिश्रा दतिया दफ्तर पहुंचे थे, उत्साह में थे, उनके समर्थक भी बेहद उत्साहित थे। नरोत्तम मिश्रा सभाएं भी करनी शुरू कर चुके थे। इस बात का अंदाजा तो शायद उन्हें भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लगातार नरोत्तम मिश्रा दतिया में उपचुनाव घोषित होने के बाद से वहां सक्रिय थे, अलग अलग समाजों की साथ बैठकें कर रहे थे, मीटिंग ले रहे थे, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। और यानी उनको कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद थी कि पार्टी दतिया से उन्हें ही उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन भाजपा चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और एक अनुशासित संगठन है, हो सकता है पार्टी ने इसके पीछे कोई सर्वे कराया हो, कोई जातियों का गणित या समीकरण समझ में आया हो, जिसके चलते आशुतोष तिवारी को जो है वो दतिया से उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन अभी भी जो है वो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में वहाँ मायूसी है, कोई खास उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं में उस तरह का नजर आता नहीं है। दूसरी तरफ बात करें आशुतोष तिवारी की तो वे भी पुराने नेता रहे हैं, संघ से भी उनका जुड़ाव रहा है, प्राधिकरणों के अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के जो है वहां भी पदाधिकारी रहे हैं। बिल्कुल एक संगठन से जुड़ा बैकग्राउंड आशुतोष तिवारी का रहा है। स्वाभाविक है कि अब कैडर के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी। शुक्रिया रमाकांत आपका, राजीव आपका भी। और अब आपको बता दें जो पहली प्रतिक्रिया इस नाम के ऐलान के बाद बीजेपी की आई है। क्या कहती है बीजेपी आशुतोष तिवारी के नाम के ऐलान के बाद? सुनाते हैं आपको। तो को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति मैं बहुत ही हाथ जोड़ करके कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सब चुनौती भी रहेगी क्योंकि चुनाव काफी पिछला बार जो वहाँ से प्रत्याशी थे बीजेपी के वो हार गए थे। नहीं, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं वो। अनजाने में किसी प्रकार की उसकी उस समय की कोई बातें रही होंगी, पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो पूरे दुनिया के वैश्विक नेता के नाते हैं। और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब हैं। ऐसा कुशल नेतृत्व है, सबका मार्गदर्शन मिलेगा, सब अच्छा होगा। कांग्रेस दावा कर रही है कि हम दतिया जीतेंगे। मैं अभी पार्टी कार्यालय पे आया हूँ। आशुतोष तिवारी जो नए मैदान में अब जिन्हें टिकट दिया गया है, जिन पर बीजेपी भरोसा जता रही है, उन्हें आप सुन रहे थे और उन्हें पूरा भरोसा है कि फिर इस बार बीजेपी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। और अब आगे बढ़ेंगे। उज्जैन से बड़ी खबर है। दतिया उपचुनाव पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है। लगातार विजय अभियान कायम है, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये भी कह रहे हैं कि दतिया उपचुनाव भी हम जीतेंगे। सुनिए। इंदौर उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड नॉन एक्सेस कंट्रोल का जो रोड है 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये मार्ग राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य कई राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा सेतु का काम करेगा। सिंहस्थ में भी, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। इसी के साथ साथ एक सेंट्रल स्कूल का भी यहाँ लोकार्पण किया गया है। आने वाले सिंहस्थ में 30 करोड़ से ज़्यादा यात्री आने वाले हैं, उनके लिए इस प्रकार के सारे प्रबंधन करने की जरूरत है। हमारी सरकार एक एक करके वो सारे काम करने जा रही है, जो आज भी काम आएंगे, भविष्य में भी माइलस्टोन की तरह काम आएंगे। इससे रोजगार से लगा करके हमारी खेती किसानी के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नए पर्याय बनेंगे। दतिया चुनाव को लेकर महासंग्राम चल रहा है, क्या कहेंगे? दतिया चुनाव भगवान की दया है, अभी तक हम लगातार विजय अभियान कायम रखे हुए हैं। दतिया भी जीतेंगे।